परमपिता परमात्मा भगवान जो एक है और कल्प में एक बार ही आता है, युगे युगे नहीं आता। ये बात तो आप सब समझ गए। एक बार ही आता है। भाग्यशाली वो बच्चे हैं जो उस टाइम पर उसके बनते हैं और उससे डायरेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि भगवान आके पढ़ाता है, आके टीचर बन के। तो आप और हम उन भाग्यशाली बच्चों में हैं। तो आज का दिन थोड़ा बिजी है, क्योंकि राखी भी बांधी जानी है, लेकिन क्योंकि भगवान आके समझाता है। राखी तो हम पहले भी बांधते थे, भगवान का बनने से पहले भी बांधते थे, लेकिन रहस्य पता नहीं था, इसलिए फायदा भी जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। राखी बांधने के साथ साथ समझना भी जरूरी है, लेकिन आज के दिन हम 3 बातों पर बात करेंगे। आज राष्ट्रीय पर्व भी है। 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत आज़ाद हुआ था। वो एक अंश में आज़ाद हुआ था, क्योंकि जो विदेशी थे उनसे हमने राज ले लिया था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि गुलाम रहना, गुलाम होना बहुत बुरी बात है, आज़ाद होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाबा ने तो आज़ादी का रहस्य पूरा समझाया है, इतना कोई न समझा नहीं था कि पावन बनना सही आज़ादी है। क्योंकि वैसे तो हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, वो ही दिखाई देता, लेकिन बाबा ने बताया हर एक आत्मा विकारों की गुलाम है। इसलिए अंग्रेज जाने के बाद, अपना शासन होने के बाद भी कहने को तो आज़ाद हो के, लेकिन सुखी तो नहीं हुए। कि हुए सुखी, बल्कि मेरे ख्याल में ज़्यादा ही दुखी और हो गए। पहले अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन करते थे उनको भगाने के लिए, अब आपस में ही लड़ते हैं। तो लड़ाई घर में आ जाए तो बहुत बुरी है, गली में सड़क पर हो तो छोड़ के घर आ बढ़े, लेकिन लड़ाई भी घर आ जाए तो फिर किज्जा। इसलिए असली आज़ादी तो शिव भगवान आके हमको दे रहे हैं, हमको आज़ाद कर रहे हैं विकारों की गुलामी से। तो वो जितने दूर हो जाएगी, आपस में हम कंबाइंड बंध जावांगे, खीर खांड हो जावांगे, मेल हो जाएगा। तो आज एक तो रक्षाबंधन, एक स्वतंत्रता दिवस, और 2 दिन पहले एक युवा दिवस आया था, उसको भी मैं छोड़ना नहीं चाहता, कि उससे हमने प्रेरणा मिलेगी। नहीं तो जो 60, 70, 80 इस एज में आगे से भाई हूँ माता हुए न सोचे हम तो बूढ़े हो गए।
लेकिन बुढ़ापा के है, युवा कौन है, जवान कौन है, बूढ़ा कौन है? हम बाबा के ज्ञान के हिसाब से इसको समझा। कदे हो तो हम जवान और उमें खाम खा बूढ़े सोच के न टसकन लाग गयो। तब युवा दिवस, युवा कौन होना चाहिए? कौन है युवा? मोटा मोटा जो नासमझ आदमी है वो तो सिर्फ उम्र ते लेवेंगे क्या करें 17-27 के बीच में जवान वो है। 17 पहले बचपन है, 17-27 के बीच में युवा यानी जवान, उसके बाद पे प्रौढ़ और फिर बूढ़ा। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। ये तो शरीर का हिसाब हुआ। बाबा ने बता दिया तुम शरीर हो ही नहीं, तो हम के हैं? आत्मा है। मन बुद्धि संस्कार आत्मा है। तो हमारा बूढ़ा होना और ना होना चुकर होगा। ये है ना बात तो समझन की। तो जवान कौन, बूढ़ा कौन? बूढ़ा शरीर, जवान आत्मा। शरीर का तो चक्र खत्म हो गया, क्यों? शरीर तो हमसा ही नहीं, यूं ही जागा जिसा होगा। समझे हैं? हाँ देखो महावीर भाई ने बताया, जिस आत्मा में यानी मन में, मन बुद्धि है ना, जिसके उमंग उत्साह है। उमंग उत्साह का मतलब कि एक एक बात हम पूरी तरह समझ लें। उमंग उत्साह का मतलब क्या है? जो यूँ सोचा है कि जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकूं। यू जोश जिसमें है वो युवा है, जवान वो है। अब उदाहरण ले, बाबा का ही ले लो पहले। अब शिव बाबा भी आत्मा है, उसने बूढ़ा कहोगे जवान। हाँ ये ठीक बात है। वो सदा जवान है क्योंकि उसका उमंग उत्साह उसका कदे मंदा है ना होंदा, कदे ढीली बात कब है। इसका मतलब जो ढीली बात नहीं कब है, जो टसके नहीं, हारी बात नहीं कब है, वो जवान है। और ब्रह्मा बाबा शरीर की उम्र तो 60 साल थी जब प्रवेशता हुई। उसने क्या कमांगे? 60 साल का जवान है, 60 साल का बूढ़ा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कदे ढीली बात कही है नहीं। जब बाबा का ज्ञान मिला, जो छोड़ने वाली चीज छोड़ दी। इसका मतलब जवान वो जो छोड़ने वाली चीज ने बैठ दे छोड़ दे। यूं नहीं धीरे धीरे छोड़ूंगा। कई है बीड़ी पियो ब्लड से छोड़ दूंगा। अब एक बंडल पियो हूँ, फिर दिन में रोटी खा पासे घूंट मार लूंगा एक। कई यूं से छोड़ देंगे, वो जवान नहीं हुआ। जवान वो है सेठ देश ये ले, जो छोड़ने की चीज है छोटे दी, वो जवान है। तो कितने हम कोई गुरु का चपरिया, कोई मूर्ति का चपरिया, कोई के रस्म रिवाज के चपरिया, कोई लोग के कहेंगे इसका चपरिया, छूटे ही को नहीं है। इसका मतलब वो जवान को नहीं। जवान होने तो पहले डायरेक्ट बूढ़ा हो गया वो, समझे। एक तो छोड़ने वाली चीज ने बढ़ दे छोड़ दे, एक पकड़ने वाली चीज ने सड़ दे ही पकड़ ले। ये ज्ञान है भगवान है, बेरा पट गया तो उनमें से डरदा डरदा के चल है।
अब तो सर फूटो या माता, उसकी तो जवान की तो यह बोली होगी, यहाँ वहाँ सारे जहान में तेरा राज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। वो जिंदाबाद है, उसका राज है। पकड़ने वाली चीज में ढील नहीं, याले पकड़ ली, भगवान आ रहा, ठीक है, ये डील करनी है। तड़का परसों के लाग रहा है, मुश्किल तो आया है एक बेरा पटा है, इतनी किसी ने निवेना कही आ रहा है, किसी ने निवेना कही मन में फेंक रहा, इतनी होया पाछे जवान होगा, उसका तरारा होगा, अब मैं पीछे क्यों रहूं। तो जवान वो है जिसमें जोश है, उमंग है। किस बात का उमंग है? अब छोड़ने वाली चीज में वार नहीं लावे और पकड़ने वाली चीज में वार नहीं लावे। और दूसरी बात क्या होगी, कहावत के है आर्या बूढ़ा वो जानिए जो कहे पुरानी बात, क्योंकि युवा होगा वो भूतकाल में नहीं जाएगा। बीत गई उसका क्या जिक्र होता, वर्तमान और खराब हो जाएगा। मान लिया आज हम पुरानी बीती बात का रोना लेके बैठ जावा तो यू वर्तमान नहीं खराब हो गया, और जिसका वर्तमान खराब हो गया उसका भविष्य भी खराब हो गया, क्योंकि वर्तमान से ही तो भविष्य बनेगा, आज से ही कल बनना है। तो ये अपना अपने भीतर देखो जवान कौन है। जो जवान है वो हटाओ, देखा ये तो सारे जवान हो गए, ये हुई ना बात। ईब कोई हमने बूढ़ी कहो कि बूढ़ा कहो तो क्या कहोगे, बूढ़ा होगा तेरा बाप। ठीक है, जवान हो गए बहुत, इससे बढ़िया क्या होगा ना। तो न्यू का आग्रह भाई, बचपन आया और गया, फिर को नहीं आवे। जवानी आ गई, वह भी इस्तेमाल कर ली गई, लेकिन फिर को नहीं आवे। फिर बुढ़ापा आ गया, यू जाओ को नहीं, यू लेके जाओ। लेकिन आप तो कितने भाग्यशाली है कि जो उम्र क्रॉस करके फिर जवान हो गए। अपना गीत भी है कि मेरे ऊपर तो इंद्र शर्मा फिर से जवान, फिर से जवान। तो मैं तो आप भी सारे जवान हो गए। जवान आदमी का के बताया, उमंग उत्साह और टसकेगा नहीं, और बीती पुरानी बात नहीं कब, क्योंकि उसकी आगे प्लानिंग होगी। आगे जो चलेगा उसकी आगे प्लानिंग होगी, कल के करना है, परसों के करना है, आगे जिक्र बाबा ने बता दिया भाई निकट भविष्य में नई दुनिया तो हमने बनानी है और उसमें राज करना है, ये है ना। आजकल यूथ दिवस था 12 अगस्त का, अंतर्राष्ट्रीय यूथ दिवस। उसमें लोग सोचते हैं कि युवा हैं वो दुनिया का भविष्य है, बढ़िया दुनिया बनाओगे। लेकिन क्यों कर बनाओगे? और जबकि बाबा ने बना के दिखा दी। बाबा के पास जो आए बच्चे वो एकदम कितने आए देखो, अरुण नई दुनिया बदल दी। 140 देशों में कितने लोग, कितनी आत्मा उन्होंने बदल दी। ये तो ही बात भाई युवा बदल देंगे, क्यों जो बहनें भाई आए थे वो युवा अवस्था में आए थे। लेकिन यूं के लिए युवा नहीं कर सकते कुछ भी। जैसे बांग्लादेश में है, उड़े भी छात्र आंदोलन था,
आप सबने पता लग गया होगा ना कि विद्यार्थियों ने आंदोलन कर दिया था क्या के खिलाफ? रिजर्वेशन के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ। वो नहीं चाहते। भारत में भी यह बीमारी है, आरक्षण आरक्षण, जबकि आरक्षण से कोई युवा नहीं हुआ। पीछे बेशक इकट्ठे कर लिए हों, नहीं तो जो इसका जन्मदाता है बाबा साहब अम्बेडकर, उस जितना पढ़ा लिखा आदमी भारत में नहीं है। पढ़ा लिखा भी और पढ़ के उसने किताब भी लिखी, लेकिन खुद क्या वो रिजर्वेशन तो बना था। एकदम कितनी गरीबी, कितनी बुरी हालत से वो दुनिया का जाना माना आदमी बन गया, लेकिन बिना आरक्षण बन गया। यूं है जवान होना। आरक्षण तो एक भीख सी है, बैसाखी है। जो जवान होगा वो नाट जाएगा ना, भाई हमने नहीं चाहिए, जीवांगे तो अपने दम पर कमा के जीवांगे। और नहीं तो आज सब कोई जोड़ी करी बैठा है। जिसके पास जमीन भी है, सबके में है, वो भी हमने भी आरक्षण दो। सारे लोग मंगते हो गए। तो आज़ादी में एक तो हमने यह मिला, एक हम सारे भिखारी बन गए। के मिला ये? भिखारी होना कोई पद है? गाँव में कोई लकड़ जाओ, कोई पजामा पहन के, सब नहीं सोचते के देंगे ये। यानी ऊपरी एक हल्की सी आज़ादी तो मिली, लेकिन भिखारी पड़ा गैलाया। रॉयल्टी नहीं आई, रियल्टी नहीं आई, बल्कि ये आज़ादी मिली क्योंकि मैं तीनों चीज़ां न गड़मड़ करके बताऊंगा। थोड़े समय में सबका थोड़ा परिचय हो जाए। तो यह आज़ादी उम्र को नहीं मिली। कितने हमारे देश के लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन वो थोड़े आदमी थे। नहीं तो गनखड़े तो बस अपने घर 4-5 आदमी का कुणबा उस समय लटा पीन हो के मर जाए। उनकी औरतें आंदोलन हो, अंग्रेज रहो से जाओ, कोई मतलब है कोई नहीं। आज़ादी मिल जाए उसका स्वाद और फायदा ठाण खातर तो तैयार हैं, लेकिन उस वक्त लाठी खाने कोई तैयार नहीं, फांसी खाने तैयार नहीं। वो थोड़े से आदमी थे, देशभक्त थे। युकर ईव है, क्योंकि साथ के साथ में बाबा को जोड़ता चलूं। बाबा जब न्यू के है भारत को स्वर्ग बनाना है, अर्थात ही भिखारी से अधिकारी बनाना है, राजा बनाऊंगा, तो इसकी पहल कितने ने करी। इब तो बहुत सुनन भी लग गए, नहीं तो शुरुआत में कितने थे, उन्हें कितना झेलना पड़ा। कोई किराए पर कमरा भी नहीं देता, और इसी घटना किसी ने जो दे भी दिया उसके गैल पड़ लिया, उसकी बिजली काट दी, उसका पानी बंद कर दिया। अक्कर तो काट ही न जो कर आजकल बांग्लादेश वाले कहे हैं या शेख हसीना भारत ने क्यों राख ली, भारत ही सौंपो, इसने फांसी देंगे इसके। तो जो ब्रह्मा कुमारी कुमार थे उन्हें थोड़ा नहीं झेला है।
लेकिन किसी से मांगा कुछ नहीं, जोड़ी कदे नहीं करी। बाबा ने ये सिखाया है, मांगना मरना। सेवा करो, अपने आप साधन सुविधाएं अपने आप आती रहेंगी। दीदी कित है मैंने कितने कै बजे लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री थी वह भगा भी दी, क्योंकि फौज पे मिल लिए वो। लेकिन जो भारत में शेख हसीना थी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, ईब भी अड़े और देशा ने ओटी भी को नहीं। लेकिन भारत की हिम्मत है, नरेंद्र मोदी की हिम्मत है, भाई ठीक है हम शरण में आगे तो आगे उठाएंगे, जो कौन है देखेंगे। तो उन छात्रा ने इसके जान दिए इतनी लूटपाट मार काट मचाई, तो क्या करा छात्रा ने, क्या करा युवा है उनने क्या करा यो, क्योंकि उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन यहाँ जो ब्रह्मा कुमार कुमारी जवान थे इसमें आगे, बाबा ने उनको ट्रेनिंग दी, और इतनी गजब की ट्रेनिंग दी कि वो सारी दुनिया पे छा गए। तो युवा उन्हें सुनने छोड़ दे तो वह नुकसान न करेंगे, जो कर बांग्लादेश में करने लग रहे। क्या कितने लोग मार गिरे, घर फूक दिए। इसका ज़्यादा वर्णन ना करके थोड़े मैं बताऊं। और वैसे युवा अपने यहाँ हम के करा, हाँ प्राइवेट स्कूल में भेज दो, फिर ट्यूशन पे भेज दो, फिर कोचिंग में भेज दो, पीछे लुटा दो, लेकिन आदमी बनने की ट्रेनिंग तो को नहीं। वह क्या बन जाएंगे, देवता बनेंगे वह, किम में भी कौन नहीं बनते वह। सिर्फ असल तो वह फिर विदेश चले जाएंगे, माँ बाप पढ़ाई के लिए बैठे रोई जाओ, उन्हें फुर्सतें नहीं। रह भी गए तो कैसी है करें, हकरा के कांड करी पाऊंगे, क्यों ट्रेनिंग है कोनी। तो इसकी बजाय युवा वो है। अब देखो एक युवा ये है, कदे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, कदे ट्यूशन पर नहीं पढ़े, हरियाणा में टॉपर है, और दूसरी सर्विस करनी पड़ी क्योंकि घर की हालत इसी थी। क्योंकि मैं तो देखने गया, जब घर देखा था मैंने, जमाए कुछ भी नहीं, कितना साधारण सिंपल। लेकिन इनमें ये जज्बा है कि मैं पीछे किसी से नहीं, जो कोई भी और कर सकता हो उससे फालतू में कर दूं। तो सर्विस छोड़ के कितने बैंकों में टेस्ट दिए, सारे पास कर लिए। लोगों ने एक को नहीं पास हुए, एक बैंक की। इन यह था किसी न पकड़ूं, किसी न पकड़ूं, किसी ने पकड़ा तो भी ठीक नहीं लग गया। तो क्योंकि इन बिना किसी कोचिंग के अंग्रेजी तो एमए करा, काम करती करती सर्विस करते करते, तो युवा में ये हिम्मत होगी, लगन होगी, जो और कर सके हम तो फालतू करने की लगन होगी। जो प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं वह तो ठीक है, क्योंकि धोखाधड़ी करके रोल पोल करके उनका नंबर को नहीं आया, योग्य तो थे, तो उनका स्कूल वगैरह कोचिंग वगैरह खोलना तो ठीक है। लेकिन जो कोचिंग लेन जा हैं वह ठीक को नहीं, वह गलत हैं, उनके माँ बाप भी गलत हैं। क्यों? सरकारी स्कूल में पढ़ो, दूसरी आपकी दीदी रही, कदे प्राइवेट में नहीं।
और आज इन्फॉर्मेशन आपने भी खुश होने की बात है, वो प्रमोट भी होगी। पहले टीचर थे, उससे ऊपर पहले छोटे बालकों की टीचर थी, बड़े की होगी, अब पे होगी, क्योंकि वो ब्रिलियंट इतनी है, योग्यता इतनी है, उनको कोचिंग की जरूरत नहीं। इसे युवा ईशा न कमाएंगे, जो सदा लाठी के सहारा, बैसाखी के सहारा, पेरेंट्स के पैसे के बल पर सड़कें ऊँके में करने जोगे नहीं, निखर के प्रखरता में आवे नहीं, वह युवा नहीं, ना कदे हों। तो ये तो आपका सामने दिखाए, और वो बात है, मैं सोचूं हाँ पीछे बढ़ो जो न्यूज़ कह सको कि मैं उदाहरण अपने आप को बना सकें, चाहे कोई न्यूज़ सोचे अपने आप पर बढ़ाई करे, सोची जाओ, उसकी भी परवाह नहीं तो हो बराबर चाल के दिखाओ। मैं तो कितना जवान हूं इसका कोई अंदाजा है को नहीं, मन में ही को नहीं। ना तो सन 80 तई तो मेरे पास घर है कौन था, 5 एकड़ ने घर था, एक सारे भाइयों का साजला था, सारा 70 गज में, और उसमें भी हमारी बात भी इसी थी जिसी कुत्ती बहरी होकर, इतनी खतरनाक जान दी है, पिंडी काट ले। माता जी की पार पड़ी नहीं, न्यू बोली न्यू तो कोई नहीं पार पड़े, घर न्यारा बना, पीछे नहीं। 80 तई ज्ञान मैंने 76 में होया था बाबा का, लेकिन मैं दूर था, भानगढ़ था, किलंगा आया मैं 80 में, फिर जरूरत पड़ी, घर की जरूरत पड़ी, वो भी मैनेज करा, और साथ की साथ यू बाबा का काम भी इतनी सेवा करी बिना किसी की मदद के। आज मैं सोचूं हूँ दादी दीदियाँ हैं, वह तो बाबा की पालना में पड़ी हैं, लेकिन इंदर शर्मा ने किसी की पालना नहीं ली, अपने दम पर जुकर जंगल में कीकर का पेड़ जाम जा, अपने दम से। तो इतना मेरा जितना युवा कोई हो तो खड़े हो करके दिखाओ। बाबा के काम में हिस्सेदारी कौन कितनी है, कितनी आत्माओं को बाबा से मिला दे, कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह भर दे, जो निराश थे उनके अंदर तरंग उमंग पैदा कर दे, उनको जवान बना दे। जैसे आपने सब ने हाथ उठाया, आप जवान बन गए, लेकिन बड़ा नियम है तो मैं ही हुआ। तो विषय तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण थे, लेकिन थोड़ा राखी का और बता दूं। राखी कितने बांधनी शुरू करी,